नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडी। चीन किस तरह दुनिया के गरीब देशों को कर्ज देकर जाल में फंसा रहा है, इसका खुलासा एक धमाकेदार रिपोर्ट में हो गया है। चीन ने 75 देशों को कर्ज दे दिया और उसके बाद अब उन पर कर्ज चुकाने और किस्त देने का दबाव बना रहा है। अरबों खरबों डॉलर का ये जो कर्ज है बताया जा रहा है और चीन की ये रणनीति जो है वो बेहद खौफनाक है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात ऑस्ट्रेलिया स्थित विदेश नीति थिंक टैंक की लॉबी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बोल रही है, जो बता रही है कि चीन ने ये अधिकांश कर्ज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दिया। इस परियोजना की शुरुआत 2013 में की गई, जिसका उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और अन्य विकसित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विस्तार करना था। इसके तहत चीन ने सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, स्कूलों, बिजली घरों और रेलवे परियोजनाओं के निर्माण के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग दी। सिर्फ इस नाम से फंडिंग दी गई, लेकिन मकसद कुछ और था। आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो अभिषेक, जिस तरीके से चीन जो है सिर्फ टारगेट गरीब देशों को कर रहा है कर्ज देकर, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तमाम छोटे देश जो कर्ज तो ले लेंगे लेकिन चुकाने के लिए उन्हें अपने देश को ही गिरवी रखना पड़ जाएगा, ये हालात हो जाएंगे। चीन की आखिर चाल क्या है? देखिए, चीन सीधे तौर पर कर्ज नहीं देता है। चीन की जो नीति है वो ठीक वैसी ही है जिस तरीके से अमेरिका की नीति है। हाँ। देखिए, 1947 में भारत आजाद हुआ, 48 में चाइना आजाद हुआ, लेकिन पिछले 3 दशक में अगर आप देखेंगे चाइना ने जो ग्रोथ किया है उसकी उम्मीद शायद अमेरिका को भी नहीं थी। आपको एक शब्द याद होगा, यूएस एड। हाँ। जब ट्रंप आए थे तो बहुत सारे देशों की यूएस एड बंद की गई थी। ये यूएस एड दी क्यों जाती थी? हाँ। ये यूएस एड दी जाती थी लोगों को, मतलब विकासशील देशों को, गरीब देशों को इसलिए दी जाती थी जिससे कि उन देशों में अमेरिका का प्रभाव रहे। हाँ। कहीं कोई वोटिंग की बात आई यूएन में, आईएमएफ में, या किसी भी मामले पर कोई बात आए, वोटिंग वाली बात आए या फिर साथ वाली बात आए, तो वो अमेरिका के साथ दे। अब देखिए, आपने लोकल लेवल पर देखा होगा, जब कोई मतलब गुंडा चलता है तो अगर उसके पीछे मतलब जितने लोग होंगे उसका भौकाल उतना ज्यादा टाइट होगा। तो ये भौकाल टाइट करने की नीति अमेरिका ने अपनाई थी, लेकिन इसे चीन ने रिवर्स कर दिया, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग में चीन माहिर है। चीन ने क्या किया कि वो निवेश के नाम पर देशों को कर्ज देता है। वो कहता है कि मैं आपको कर्ज दे दूंगा जिससे कि आपकी आर्थिक नीति बेहतर हो जाएगी, आपकी शिक्षा बेहतर हो जाएगी, आपकी जीवन शैली बेहतर होगी, उस नाम पर वो कर्ज देता है। लेकिन वो देश पहले ही विकासशील है, भारी भरकम उन्हें पैसा दे दिया, वो पैसा उन्होंने लगा दिया अपने देश में। अब उससे उतना ज्यादा आउटपुट नहीं मिल पाया, तो फिर आदमी कहां से देगा? मैं आपको बीआरआई का, जिसका आपने जिक्र किया, उसका लिस्ट दिखाता हूं। बीआरआई का लिस्ट दिखाइए कि कितने देशों को चाइना ने कर्ज दिया हुआ है। देखिए, अगर आप देखेंगी तो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 150 कंट्रीज बीएसआई के साथ हैं, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं 138 कंट्रीज हैं, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 100 48 से 49 जो कंट्रीज हैं वो हैं। इसमें सब सहारन अफ्रीका के 38 कंट्रीज हैं, यूरोप की 34 कंट्रीज हैं, और जो अदर रीजन्स की हैं उसकी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, एशिया हुआ या फिर और सारे तमाम देश हुए। वो लिस्ट भी मैं लेकर आया हूं, किन किन देशों को लिस्ट दिया गया है। दक्षिण एशिया की अगर बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मतलब भारत वैसे तो नहीं है लेकिन जो पीओके का इलाके से वो प्रोजेक्ट जा रहा है, पीओके हिस्सा तो भारत का ही है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान का क्या कुछ हाल हुआ आप लोगों ने देख लिया, बांग्लादेश का क्या हाल चल रहा है फिलहाल, अफगानिस्तान का क्या हाल चल रहा है वो आपने लोगों ने देख लिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। मतलब जितने भी देशों पर आप नजर डालेंगे वो सारे विकासशील देश हैं। अल्बेनिया, बेलारूस, बोस्निया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, हंगरी, इटली, पोलैंड, रोमानिया, रूस, सर्बिया, स्लोवाक गणराज्य, ये सब बीआरआई से जुड़े हुए देश हैं। अफ्रीका के जितने भी देश हैं वो सारे विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, उन लोगों को कर्ज दिया। तो ऐसे लोगों को इसने कर्ज दिया हुआ है। मध्य पूर्व में भी कर्ज दिया हुआ है, बाकी क्षेत्रों में भी कर्ज दिया हुआ है। चीन का कर्ज देने का स्टाइल और उसकी के आर्थिक नीति आगे बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन इसका असली मकसद क्या है? वही बता रहा हूं कि 145 देशों को जो कर्ज दिया हुआ है वो इसीलिए कर्ज दिया हुआ है कि उसका प्रभुत्व बना रहे, उसका भौकाल बना रहे, और ब्याज के तौर पर जो उन देशों से पैसा आता है वो दे। देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिनपिंग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे क्या होगा कि उन देशों को वो पैसा भी दे देंगे। मतलब जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, $60 बिलियन
$60 बिलियन निवेश किया है बीआरआई में, लेकिन वो कर्ज दिया है पाकिस्तान को कि आप लगाइए। अब मतलब वो अगर वो रोड बन जाती है, वहां से व्यापार शुरू हो जाता है, तो व्यापार से भी पैसा चाइना को मिलेगा, और जो निवेश किया है वो पैसा तो वापस मिलेगा, उसके ऊपर ब्याज भी मिलेगा। इसका एक और तरीका है, चीन हथियारों का भी दुनिया में तीसरा बड़ा निर्यातक है। मतलब अमेरिका और रशिया के बाद अगर सबसे ज्यादा हथियार कोई बेचता है तो वो कौन है? चाइना है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ्रीकी देश और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को भी चाइना ने हथियार दिए हुए। अब हथियार देने के लिए भी कर्ज देता है। मतलब क्या करता है कि जैसे छोटा सा कोई अफ्रीकी देश को ले लीजिए, अब वो भले लड़ाई किसी के साथ नहीं लड़ रहा, लेकिन उसके पास अपनी आर्मी है, आर्मी ड्रिल करती है, आर्मी प्रैक्टिस करती है, उसके लिए हथियार चाहिए होते हैं, तो उसके लिए क्या करता है? वो लोन देता है। लोन देकर उसी पैसे से फिर वो हथियार खरीदवाता अपने देश से। मतलब अपना हथियार भी दे दिया, अपने यहां से लोन भी दे दिया, अब उनकी किस्तें भी वसूलेगा, ब्याज भी वसूलेगा। इसीलिए जो है बहुत सारे देश हैं जिनके ऊपर कर्ज है। श्रीलंका में हम्बनटोटा जो बंदरगाह था उसे लेकर लगभग $1.4 अरब का कर्ज दिया। आज क्या हाल है श्रीलंका का आपको पता है। पाकिस्तान का क्या हाल है? अफ्रीकी देशों को देख लीजिए, जितने भी देश होंगे, अंजाम भी, ये नाम भी आपने नहीं सुना होगा, इथोपिया, केन्या, नाइजीरिया, सूडान में तो मतलब यूएन का जो है सेनाएं हैं वो पड़ी ही रहती हैं, और 2016 में तो वहां से चाइना की सेना भाग भी गई थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसमें कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, मतलब वो देश जो चुकाने की स्थिति में नहीं है। इन देशों को लेकर ये व्यापार भी करता है, कर्जा भी देता है, सिर्फ अपना प्रभुत्व बनाना, अमेरिका को उस प्रभुत्व में पीछे छोड़ना, जो मैंने आपको यूएसएड वाली बात बताई। हथियारों के जरिए कैसे कर्ज देता है। अब देखा जैसे कि पाकिस्तान को इसने अपनी मिसाइलें भेजी, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पहले से कंगाल है, आईएमएफ के पास कर्ज लेने के लिए वो गिड़गिड़ा रहा था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर उसने ये कर्ज के तौर पर जो हथियार भेजे, ये कर्ज के तौर पर ही भेजे थे, और उस कर्जे जो पहले से कर्जा ले रखा था उस पर और डबल मार चीन ने देने की कोशिश की है। देखिए, विस्तारवादी नीति तो चीन की है ही, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कर्जा लेता तो है लेकिन वो देने की नियत नहीं रखता है। वो गधे बेच देगा, वो अपनी बेटियों को बेच देगा चाइना के हाथों। लेकिन अब मुझे क्या लगता है कि जिस तरीके से अब 5th जनरेशन के फाइटर जेट लेने की बात की जा रही है, और इसी साल अगस्त तक 100 फाइटर जेट चाइना पाकिस्तान को दे देगा, उसका पैसा कहां से लेकर आएगा? 40 लाख युआन तो अभी कर्ज लिया है, लगभग $7.32 बिलियन का कर्ज उसके ऊपर पहले ही है पाकिस्तान के ऊपर। 26 बिलियन से ज्यादा का उसके पास देसी कर्ज है। मतलब $35 बिलियन से ज्यादा का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है, उसकी अर्थव्यवस्था का 63% से ज्यादा। लेकिन अब ये कर्ज कैसे चुकाएगा? मुझे समझ नहीं आता कैसे कर चुकाएगा। अपने हिस्सों को फिर से देगा, जिस तरीके से एक्साइज चीन का एक हिस्सा दे दिया था, बहुत पहले की बात है जब चीन को ये दे दिया था। अब क्या पीओके के हिस्से में एंट्री करवाएगा, या अक्साई चीन के हिस्से का और बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चीन को गिरवी रख देगा, उसको बेच देगा? तो कौन सी नीति पर किस तरीके से पाकिस्तान कर चुकाएगा उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन आईएमएफ का जो पैसा है वो वापस करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका का बड़ा हाथ रहा इस बार जो $2.3 बिलियन दिलवाए गए उसमें, क्योंकि आईएमएफ में 16% से ज्यादा की हिस्सेदारी अमेरिका की, अकेले अमेरिका की, और किसी भी देश को लोन देने के लिए 85% देशों का साथ होना जरूरी है। बिल्कुल। अगर अमेरिका की हिस्सेदारी निकाल दें तो 84% वो बच जाती है। मतलब आप यकीन करिए कि अमेरिका इसमें साथ था कि पाकिस्तान को लोन दिया जाए। अब चाइना अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, अमेरिका और चाइना का जो टसल है वो क्यों है? लगभग 2-3 दशक पहले अमेरिका से जो व्यापार ट्रांसफर हुआ चाइना में, वो क्यों हुआ? क्योंकि वहां सस्ती लेबर थी। उस सस्ती लेबर के चलते अमेरिका ने अरबों डॉलर कमाए हैं चाइना से, प्लांट्स अपने वहां लगाए, फैक्ट्रीज अपनी वहां लगाई। लेकिन चाइना ने उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। जब वो प्लांट्स वहां लगे तो उसने अपनी लेबर को स्किल्ड कर लिया। इसीलिए अब खतरा, देखिए, लगभग $30 बिलियन की अर्थव्यवस्था अमेरिका है, और चाइना उसके पीछे है। $19 बिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था चाइना की है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है जो $4 बिलियन से कुछ ज्यादा है। उसके ठीक नीचे भारत आता है, उसके नीचे जापान आता है। तो अमेरिका ने ही मदद की है चाइना को वहां बढ़ने में, और जिस तरीके से अमेरिका खेला करता था देशों के साथ, उस चीज को बेहतर ढंग से
चाइना ने समझा और BRI के जरिए अपना प्रभुत्व बढ़ाया, हथियारों के जरिए अपने देशों को लोन दिए, निवेश के नाम पर लोन दिए, और आज यही कारण है कि कम से कम 145 देश BRI से जुड़े हैं। अच्छा, 145 का आंकड़ा थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई देश जुड़ जाता है या फिर कोई जो देश जुड़ा हुआ है वो अपने आप को पीछे खींच लेता है। जिस तरीके से यूरोप की अगर मैं बात करूं तो अपने को ध्यान होगा कि पिछले साल इटली ने, जॉर्जिया मेलोनी ने अपना जो मतलब साथ था वो वापस ले लिया था BRI से। उन्होंने BRI से जुड़ने से इनकार कर दिया था। तो ये 145 देशों का जो आंकड़ा है वो कम ज्यादा इसलिए हो सकता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है और कहा जा रहा है कि चीन जो है कर्ज देकर गरीब देशों को और गरीब बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इससे चीन को फायदा ये होगा कि अगर कोई दो देशों के बीच युद्ध भी हो जाता है और कोई चीन के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है तो मजबूरन इन सभी देशों को चीन का सपोर्ट करना पड़ जाएगा, और जिसकी वजह से जो है चीन अब चालाकी खेल रहा है और ये जो देश हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं वो चीन के कदमों में कुछ ले जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और शबनम, एक बात और रह गई। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने लोगों को कर्ज दिया, देशों को कर्ज दिया, जिसके पास पानी का बॉर्डर है वहां अपना नेवल बेस बना दिया, कहीं आप अपना एयरफोर्स का बेस बना दिया। चीन भी उसी नीति पर है। अभी आप देखिए, बांग्लादेश में जो लाल मुनीर हाट का उसका एयरबेस है 1931 में वो बना था और लंबे वक्त से वो बंद था। मतलब सैन्य ऑपरेशनल नहीं था, वो पायलट्स को सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए ऑपरेशन में था। लेकिन अब वहां विकसित कर रहा है चाइना उसे। चाइना ने वहां अपने रडार लगा दिए, ड्रोन लगा दिए। मेघालय से वो सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। बाकी जो हमारा चिकन नेक है उससे वो सिर्फ 135 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब वहां से जो हमारा एयरबेस है नॉर्थ ईस्ट में, जहां हमारे राफेल खड़े हैं, जहां हमारे ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं, उस पर मतलब पूरी तरीके से नजर रख सकता है। वहां अगर छोटी सी भी कोई हलचल होती है, कोई राफेल अगर नॉर्मली भी उड़ता है तो उसकी जानकारी चाइना के पास होगी। ये ठीक वैसा ही कर रहा है जिस तरीके से अमेरिका ने किया, उन देशों को कर्ज दे दिया, बर्बाद कर दिया। अब हबनटोटा जो बंदरगाह था श्रीलंका का, उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया चाइना ने। पाकिस्तान में लगातार कब्जा करता जा रहा है। इन देशों में भी वैसे ही वो लगातार धीरे धीरे उनकी लैंड्स पर अब कब्जा करेगा। चलिए, तो जिस तरीके से चीन अमेरिका वाली चाल पर आगे बढ़कर कैसे गरीब देशों की कमर तोड़ने का काम कर रहा है, इसका खुलासा हमने आपको किया, बारीकी से बताया कि कैसे चाइना ने किन किन देशों को कर्ज दे रखा है और 385 अरब मिलियन डॉलर के करीब ये कर्ज पहुंचा हुआ है। खैर, अब चीन जो है इन देशों पर दबाव बना रहा है किस्त देने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए। अब कैसे आगे ये देश अब चीन का सामना करते हैं या चीन का कर्ज चुका पाते हैं, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।